कभी सोचा है एक गेम जो तुम एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो किसी दूसरे के लिए मौत का रीजन बन सकता है। हर लेवल कंप्लीट करने के पीछे कोई अपनी जिंदगी के फाइनल लेवल तक पहुंच गया है। वैसे तो गेमिंग की दुनिया फन लगती है, पर इसके शैडो में छुपी है एक ऐसी डार्कनेस जहां गेम के कैरेक्टर नहीं रियल लोग मरते हैं। आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे वो डर, वो ऑब्सेशन, वो लास्ट मोमेंट जहां एक प्लेयर बन गया किलर। सो फर्स्ट मैं सभी लोगों को इन केसेस के बारे में समझा देता हूँ एंड लेट मी टेल यू इन अ स्टोरी मोड, जहाँ पर एक 16 साल का लड़का होता है, स्मार्ट, इनोवेटर और पैशन फॉर पबजी। उसका हर दिन का शेड्यूल फिक्स था, 8 से ज्यादा घंटे वो गेमिंग करता था। सेकंड, विक्टिम, उसकी माँ स्ट्रिक्ट थी लेकिन लविंग भी, पर एक गलती कर बैठी, उस लड़के को पबजी खेलने से मना कर दिया एंड उस 16 साल के लड़के को उसकी माँ ने बोला सुबह भी गेम, रात को भी गेम, बस सारा दिन गेम गेम गेम। और जैसे ही उसकी माँ ने उसके हाथ से फोन छीना और उसी वक्त उस 16 साल के लड़के के दिमाग में कोई और गेम चालू हो गया, रेवेंज का। और उसी दिन रात को जब सभी लोग सो रहे थे, उसने चुपके से पापा की गन उठाई जो कि आर्मी में थे। उसकी माँ रूम में थी और उसने बिना कुछ बोले उनके सर में गोली मार दी। और क्या ये सब सिर्फ एक गेम के लिए हुआ? एंड द मोस्ट हॉरिफाइंग पार्ट इज वो 16 साल का लड़का 3 दिन तक अपनी माँ की बॉडी के साथ उसी कमरे में रहा, और इसलिए नहीं कि उसने अपनी माँ को मार दिया था, बल्कि हर दूसरे घंटे एयर फ्रेशनर स्प्रे करता था ताकि उस बॉडी की स्मेल छुपा पाए, और मोबाइल पर नेटफ्लिक्स और गेम खेलता रहा। और जब पुलिस ने रिपोर्ट ली तो उसने कैजुअली कहा, मुझे लगा माँ तो अभी सो रही है। डॉक्टर्स ने उसके काफी टेस्ट किए एंड द कंप्लीट डिसोसिएशन इज उसका माइंड रियल और वर्चुअल दुनिया में फर्क करना बंद कर चुका है। और ये केस था लखनऊ, इंडिया 2022 का। चलो तुम्हें एक और केस बताता हूँ जिसका नाम है परफेक्ट वर्ल्ड में परफेक्ट मर्डर, कनाडा 2019। महनाज जामन एक 23 साल का शांत लड़का, बाहर से एकदम नॉर्मल लेकिन अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब था। उसने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। घर में सभी को बोल रखा था कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, लेकिन असली में ड्रॉप आउट था। हर दिन सिर्फ एक ही काम, ऑनलाइन गेम परफेक्ट वर्ल्ड खेलना और झूठ का एक पहाड़ बनाना। लेकिन एक दिन वो झूठ के पहाड़ का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने डिसाइड किया सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग हिज फैमिली। उस दिन वो एकदम शांति से उठा, पहले अपनी माँ का गला काटा, फिर अपनी बहन को मारा, दादा दादी को परमानेंट एलिमिनेट कर दिया, एक एक करके सभी घर वालों को मार दिया। सब कुछ प्लान्ड था। क्या उसे रेमोर्स था? नहीं। उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक मैसेज आता है, आई हैव जस्ट किल्ड माई फैमिली, गोइंग टू जेल सून, जस्ट वांटेड टू से आई लव यू ऑल। शॉकिंगली वो सबसे पहले गेमिंग कम्युनिटी ने रिपोर्ट कर लिया। जब पुलिस पहुंची तब उसने कन्फेस भी कर दिया बिना इमोशन के। डॉक्टर्स ने बोला वो एक रेयर नार्सिसिस्ट डायल्यूशन में था। उसका गेम में परफेक्ट कंट्रोल मिलता था, रियल लाइफ में फेलियर, मर्डर उसका एस्केप था। मतलब कि गेम के अंदर एकदम परफेक्ट, लेकिन रियल लाइफ में चीजों से बचने के लिए मर्डर करना उसका एक एस्केप रूट बन गया था। चलो तुम्हें एक और केस की तरफ लेके चलता हूँ जो कि है कर्नाटका, इंडिया से 2019। 25 साल का एक अनएम्प्लॉयड लड़का जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बेलगाम में रहता था, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को सिर्फ एक जगह चैनल करता था, पबजी। उसके लिए एक गेम एस्केप था, लेकिन घर वालों के लिए प्रॉब्लम। रोज झगड़े होते थे, माँ टोक टोक कर थक चुकी थी। ये लड़का पागल हो गया, पूरे दिन गेम खेलता रहता है, काम धंधा है नहीं है, आखिर कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलेगा। लेकिन उसके पिताजी एक फॉर्मर कांस्टेबल थे, उन्होंने एक दिन उससे फोन छीन लिया, बस एक फोन। उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। उस 25 साल के मैच्योर लड़के ने छुरी उठाई, अपने पिताजी को बार बार उस छुरी से मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं, उनका सर काट दिया। पूरा घर खून में बह रहा था। पुलिस ने जब पूछा तो उसने एक जवाब दिया, मुझे बस गुस्सा आ गया था और कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स में लिखा गया इम्पल्स कंट्रोल ऑलमोस्ट 0 था। गेम ने उसके दिमाग का पेशेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके लिए उसके पिताजी
पबजी विलन बन गए थे। जैसे पबजी में बिफोर चिकन डिनर एक फाइनल प्लेयर बचता है। चलो एक लास्ट केस साउथ कोरिया का भी बता देता हूँ। साल 2010 का टाइम था। एक 22 साल का लड़का हर दिन 12 से 14 घंटे साइबर कैफे में बिताता था, लेकिन वो लड़का हर बार एक ही गेम खेलता था, स्टारक्राफ्ट। एक दिन उसकी माँ उसे लेने आई और उन्होंने बोला, बेटा घर चलो, इतना गेम नहीं खेला करते, आप अच्छे बच्चे हो ना, चलो आजो घर चलते हैं। उस 22 साल के मैच्योर लड़के ने उन्हें सीधा जवाब दिया, तुम गेम को नहीं समझ सकती। और फिर उसके बाद वो लड़का घर वापस गया और उसके बाद उसने अपनी माँ को छुरी से मार दिया एंड खून करने के बाद वो वापस से साइबर कैफे चला गया और वही गेम खेलता रहा जैसे कि कभी भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा उस लड़के के अंदर रोने की तो दूर की बात है, एक आंसू तक नहीं आया ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। उसके लिए गेम रियल था और उसकी माँ फेक। बट उससे पहले इफ यू गाइस स्टिल लविंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, प्लीज एक लाइक जरूर से करना। एंड आप में से 95% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी चलते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। जब हम कहते हैं कि गेमिंग की वजह से किसी ने मर्डर किया तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो लोग जो गेम को डायरेक्टली ब्लेम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि गेम सिर्फ एक एक्सक्यूज है, असली प्रॉब्लम कुछ और है। एंड द फन पार्ट इज दोनों ही कहीं ना कहीं सही भी हैं और कहीं ना कहीं गलत भी। लेकिन WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल इलनेस क्यों माना? 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसने ऑफिशियली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर कर दिया, द गेमिंग डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन सिंपल है लेकिन स्कैरी भी। अ पैटर्न ऑफ गेमिंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्पायर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग, इंक्रीजिंग प्रायोरिटीज गिविंग टू गेम ओवर अदर एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूइंग ऑफ गेमिंग डेप्थ्स एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब अगर तुम्हारा गेम तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारे स्कूल, जॉब, रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट दे रहा है और फिर भी तुम गेम खेलना छोड़ नहीं पा रहे, तो ये एक एडिक्शन है और रियल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। लेकिन इंडिया में गेमिंग डिसऑर्डर आखिर क्या है? इंडिया में एम्स और निमहंस जैसे टॉप हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, इन्होंने पिछले 5 सालों में हंड्रेड्स ऑफ गेमिंग डिसऑर्डर से ट्रीट किया है। बेंगलुरु के एक 17 साल के बच्चे को 14 से 15 घंटे तक फ्री फायर खेलने की आदत लगी थी और जब उसका फोन ले लिया गया तो उसने अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया था। डायग्नोसिस इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर प्लस गेमिंग एडिक्शन। दिल्ली के एक 22 साल के लड़के ने पबजी में क्रेट ओपनिंग करने के चक्कर में पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और जब उसके अकाउंट से पैसे खत्म हुए उसने चोरी शुरू कर दी। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं गेमिंग से ब्रेन के अंदर डोपामिन का रश इतना ज्यादा होता है कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हैक हो जाता है। बचपन से अगर किसी बच्चे को रियल वर्ल्ड के अंदर एप्रिसिएशन ना मिले तो वो गेम्स के अंदर अपनी अचीवमेंट्स ढूंढता है और फिर बाद में ये सब फ्रस्ट्रेशन, एंगर और आइसोलेशन का एक कॉकटेल बन जाता है जिसका रिजल्ट होता है एक्सट्रीम रेज, वोलेशन और कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक एक्सेसिव गेम कैन चेंज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सिमिलर टू ड्रग एंड गैम्बलिंग एडिक्शन। तो जब लोग कहते हैं कि एक गेम की वजह से एक मर्डर हो गया तो ये कहना इतना सिंपल नहीं है। अगर ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान का ब्रेन सिस्टमैटिकली डिसोशिएट करता है रियल वर्ल्ड से। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ बड़े केसेस बताए थे, अभी थोड़े छोटे केस कवर करते हैं। केस नंबर 1, फेक टूर्नामेंट स्कैम, जो कि 2024 में दिल्ली के अंदर हुआ था। BGMI के टूर्नामेंट के नाम पे एक ग्रुप ने टेलीग्राम पे 500 रुपए एंट्री फीस मांगा और लगभग 400 लोगों ने उसके अंदर एंट्री करी थी। एंड जब टूर्नामेंट का टाइम आया तो उसका एडमिन वैनिश हो गया जिसके अंदर 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। एंड उसके कल्प्रिट ट्रेस 17 साल के लड़के से मिले बिहार के अंदर। केस नंबर 2, फ्री फायर टॉप अप फ्रॉड, गुजरात 2023। एक 13 साल का लड़का घर वालों से झूठ बोलकर पैसे ले रहा था। उसने टोटल लिए 2.4 लाख रुपीस और जब वो लड़का पकड़ा गया तो उसने सिंपली बोल दिया मैं डायमंड्स निकाल रहा था। केस नंबर 3, गेमिंग रेज अटैक, मुंबई 2021। 2 दोस्त कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम खेल रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बार बार हरा रहा था एंड रिजल्ट ये आया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर पर एक कांच की बोतल मार दी। एंड ये केस इतना सीरियस चला गया कि ICU तक बात पहुंच गई। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि गेम को बैन करना तो एक असली सॉल्यूशन नहीं है, बैलेंस बनाना होगा। अवेयरनेस इज द स्टेप और वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बेटे या बेटी के लिए ये स्टेप जरूर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट पेरेंट्स कैन डू, गेमिंग से नफरत नहीं, उसको समझना सीखो। अगर आपके बच्चे फ्री फायर या रोब्लॉक्स जैसे गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के बारे में जानो एंड उसके साथ उसी गेम के अंदर रुचि लो। सेकंड, एक स्क्रीन टाइम फिक्स कर दो। जैसे एक स्कूल की टाइमिंग होती है वैसे गेमिंग के लिए भी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। थर्ड, सेफ गेमिंग एनवायरनमेंट बनाओ। टॉक्सिक चैट्स, वॉयलेशन वाले कंटेंट्स और इलीगल टॉप अप पे नजर रखो। एंड फोर्थ, पनिशमेंट से ज्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस करो। बच्चे को समझाओ, डराओ नहीं। एंड ये अवेयरनेस मेरे स्कूल और कॉलेजेस वालों के लिए है। स्कूल एंड कॉलेजेस में एक गेमिंग अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करो। स्कूल एंड कॉलेजेस में बच्चों को समझाओ कि डोपामिन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। गेमिंग क्लब्स बनाना गलत नहीं है। एंड ये अवेयरनेस मेरी गेमर्स के लिए है। गेमर्स अपनी लिमिट्स पहचानो। रोज 1 या 2 घंटे इज मोर देन इनफ। अगर तुम इससे ज्यादा कर रहे हो एंड बाकी सभी चीजें इग्नोर कर रहे हो तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। इन गेम मनी रियल पैसा नहीं होता है। किसी टूर्नामेंट के लिए घर के पैसे चुरा लेना एक जिंदगी खराब करने वाली बात हो सकती है। मेंटल हेल्थ वीकनेस नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एडिक्टेड हो या फिर तुमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाओ और एक अच्छी थेरेपी लो। एंड द फाइनल मैसेज फॉर यू ऑल, गेमिंग एक एस्केप रूट हो सकता है बट जिंदगी नहीं। कभी कभी हम लोग रियल वर्ल्ड के अंदर हार जाते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि वर्चुअल वर्ल्ड अपने लिए सब कुछ बन जाए। गेमिंग ने हमें मारियो जैसे हीरोज दिए हैं लेकिन जब हम लोग अपनी रियलिटी में एक विलन बन जाते हैं तो गेम ओवर सिर्फ स्क्रीन पे नहीं होता। गेम खेलो, जरूर खेलो पर संभाल के, जिसमें गेम तुम्हारा हिस्सा हो, तुम गेम के नहीं। एंड द गेम इज ओवर। लेकिन कौन सी गेम थी, स्क्रीन वाली या जिंदगी वाली? ये डॉक्यूमेंट्री कोई वार्निंग नहीं है, एक मिरर है। देखो, समझो और सोचो। एंड मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर से करना एंड लाइक जरूर से करना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप स्टूडेंट या चिल्ड्रंस हैं तो ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। मैं चलता हूँ, बाय बाय। दिस इज आफ्टर एडिटिंग एंड मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि आई एम लॉन्चिंग माई डिस्कॉर्ड सर्वर एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आप लोग अपनी न्यूज़, आपसे रिलेटेड कोई भी स्कैम हुआ हो आपकी पास्ट लाइफ के अंदर, कुछ भी बिट्रेयल कुछ भी हुआ हो, आप लोग वहाँ पर मेरे को शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज वांट मैं उस पर वीडियो बनाऊँ इन फ्यूचर, अगर मेरे को पर्सनली वो स्टोरी आपकी अच्छी लगी एंड वो रियल हुई एंड उसके प्रूफ्स अच्छे हुए, मतलब रियल प्रूफ्स हुए, तो मैं पर्सनली उसको कवर करूँगा एंड आपको भी वीडियो के अंदर लूँगा, आपको फीचर करूँगा। बाय द वे आपको बताऊँगा कि वहाँ पर भाई ये स्टोरी इस पर्सन के थ्रू आई है। सो या मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी एंड देयर यू कैन पोस्ट योर पर्सनल लाइफ स्टोरीज।